दोस्तों, हर भारतीय की यह शिकायत है कि चीन, जो कि हमारा नंबर 1 दुश्मन बन चुका है, उसका जो इंपोर्ट है भारत में वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब भी चीन भारत के साथ व्यापार करने में नंबर 2 पर आता है। जी हां, हम इतना व्यापार कर रहे हैं अब भी चीन के साथ। और सबसे खास बात, इस व्यापार में हमें बम्पर नुकसान होता है। हम चीन को सामान कम बेचते हैं, इसके मुकाबले चीन हमें सामान बहुत ज्यादा बेचता है और इस वजह से व्यापार घाटा अरबों डॉलर में है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन अब भी भारत से हर साल अरबों डॉलर कमाकर अपने देश ले जाता है। उनकी कंपनियों को अब भी फायदा हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? दरअसल इसका जो सबसे बड़ा कल्प्रीट है, जो इसका अपराधी है, वह है स्टील। चीन अपनी सस्ती स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और वह किसी देश को स्टील बेचता नहीं है, डंप करता है। मतलब कि चीन जब चाहे इतनी भारी मात्रा में सस्ती स्टील बनाकर देश के ऊपर उड़ेल देता है। इतनी स्टील देता है कि उस देश की जो स्टील इंडस्ट्री है वह संभाल भी नहीं पाती, लिटरली उन्हें हिलाकर रख देता है। इसके अलावा चीन कंपटीशन खत्म करने का भी मास्टर है और इसका तरीका भी बहुत ब्रूटल अपनाते हैं ये लोग। मान लीजिए ये किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पर जो लोकल कंपनियां हैं सामान बना रही है, उसी सामान को उससे भी कम दाम में बेचते हैं। यहां तक कि जो सामान बनाने की लागत आई है, लागत से भी कम में बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोकल कंपनियां नुकसान सहन नहीं कर पाती और कुछ साल के बाद खत्म हो जाती हैं और फिर उस मार्केट पर चीन का राज होता है। और यह सब कुछ यह भारत के अंदर भी कर चुके हैं, भारत की मोबाइल कंपनियों के साथ में। आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में एक भी भारतीय मोबाइल कंपनी नहीं बची, क्योंकि चीनी कंपनियों ने आकर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब यह सेम चीज भारत की स्टील कंपनियों के साथ भी करना चाहते हैं। इसलिए भारत के अंदर बहुत ही कम दाम में स्टील भेजी जा रही है और इतनी भारी मात्रा में भेजी जा रही है कि भारतीय कंपनियां भी हैंडल नहीं कर पा रही हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल भारत ने चीन से करीबन 9 लाख मैट्रिक टन स्टील आयात करी थी। इस साल पता है आंकड़ा कहां चला गया है? करीब 1 करोड़ 50 लाख टन, यानी करीबन 15 लाख मैट्रिक टन। और यह सीधा 66% का उछाल है। पिछले साल के मुकाबले चीन ने 66% ज्यादा स्टील भारत भेजी है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चीन किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है और वह कितना ज्यादा इच्छुक है भारत की स्टील कंपनियों को खत्म करने के लिए। ऐसा वह क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत की स्टील कंपनियों ने चीनी स्टील कंपनियों को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दी है और पश्चिमी देशों में तो कई जगह चीनी कंपनियों को खत्म ही कर दिया है। और इस वजह से चीन बहुत परेशान है, क्योंकि स्टील की मार्केट बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है और कभी भी स्टील की डिमांड कम नहीं होने वाली, क्योंकि हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। चाहे आप सड़क बनाओ, पुल बनाओ, बांध बनाओ, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। कार, मोटरसाइकिल, वाहन, हर जगह स्टील ही इस्तेमाल होती है। यानी कि स्टील आज की रोजमर्रा की मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत है और जिसका इस पर कंट्रोल होगा, भविष्य उसी का है। इसीलिए चीन इस मार्केट को 100% कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन भारतीय कंपनियां उसकी राह में रोड़ा है। इसीलिए वह इन भारतीय कंपनियों को खत्म करना चाहता है और यही कारण है कि वह भारत में आया है सीधा, कि दुनिया भर में हम इनसे कंपीट कर पाएंगे तो सालों तक कंपटीशन चलेगा। लेकिन अगर भारत में घुसकर हमने इन कंपनियों को खत्म कर दिया तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज ही ऐलान हुआ है भारत की तरफ से कि चीन और वियतनाम से आने वाली स्टील पर अब 30% का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों देशों से अगर पहले स्टील 100 रुपए के दाम में आ रही थी,